नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ शक्ति का एपिसोड जो था कल मैं लेके आई थी आपके लिए, जुड़ना, कि किस प्रकार से हम अपने आप को जोड़ के रखें। तो जुड़ने की कड़ी में सबसे पहली जो कड़ी होती है वो होती है माँ। माँ बहुत बड़ा शब्द है और उसकी तो कोई तुलना नहीं है किसी चीज़ से। और कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब जननी मीन्स जन्म देने वाली, जन्मभूमि जहाँ पर हम पैदा होते हैं, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो इसका मान सम्मान जितना भी किया जाए वो कम है। तो एक स्त्री होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं इस समय सिर्फ, चूँकि मैंने आपको जैसा कि कल बताया था, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं बताया था कि मैं शक्ति ब्रिगेड की संचालिका हूँ और मैं स्त्रियों के ऊपर काम करती हूँ, मैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम करती हूँ। तो मेरा काम नारी सशक्तिकरण की ओर रहता है और उसमें जैसे स्त्रियों को किस प्रकार से उन्हें अपने घर पे मतलब रहना चाहिए, नियम कायदे कानून और वो सारी मतलब चीज़ें, उनको घरेलू सुरक्षा प्रदान करना, उनको राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना, उनको मानसिक सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, वो किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, मैं इन सब के साथ, इन सब को ले करके इन सारे बिंदुओं पर काम करती हूँ। और वे किस प्रकार अपने आप को समाज में स्थापित कर पाएँ, इस पर मेरा काम रहता है। तो आज की कड़ी में है माँ। मैं माँ के विषय पर कुछ शब्द लेकर के आई हूँ। तो मैंने कुछ बिंदु लिखे थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं लेखिका भी हूँ। तो कुछ बिंदु मैंने लिखे थे, तो मैं वो बताती हूँ जिनके विषय में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। अथर्ववेद में मात्रा भवतु सम्मनाः, अथर्ववेद में ये कहा गया है मात्रा भवतु सम्मनाः। ये शीर्षक में माता शब्द पूरा विस्तृत संसार समाहित हो गया है। माता जो होती है वो अपने गर्भ में एक जीवन का पालन करती है और वो जो होती है जीवन जो पूरे विश्व में मतलब संरचना का काम कर रहा होता है, वो उधर में संरचना हो रही होती है उसके, तो वो उसको जीवन देने के लिए मतलब तत्पर रहती है। और 9 सवा 9 साढ़े 9 महीने तक जो भी बच्चे उसके उदर में रहते हैं तब तक वो उसका पूरी तरह पालन करती है, संरक्षण करती है, पोषण करती है सब तरीके से। और इसके बाद संतति को उदर में पालना और उसके पश्चात उसको जन्म हो जाने के बाद, धरती पर अवतरण हो जाने के बाद माँ का ज़्यादा रोल बढ़ जाता है। जब बच्चा धरती पर आ जाता है तब माँ उसके लिए रातों को जगती भी है, बच्चे की एक आवाज़ पे उठ जाती है, उसके रोने से वो समझ जाती है कि बच्चे को अब क्या चाहिए, उसे भूख लगी होगी, उसको अब वो इस समय उसके पेट में दर्द हो रहा होगा, अभी वो मतलब वो उसको क्या चाहिए, उसको नहलाना धुलाना सारा काम, और मतलब वो सारे कामों को करते हुए अपने बच्चे को पालन पोषण देती है और सारी रख रखाव की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। तो माता की महिमा में, मतलब मेरा अगला जो था मैंने लिखा था माता की महिमा में, महिमा के विषय में श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास में जो कुछ भी लिखा गया है वो मतलब कम ही है, जितना भी कहा जाए कम है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में मातृदेवो भव कहा गया है, माता को देवी का रूप माना गया है। अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। आपने देखा भी होगा कि सरस्वती देवी मतलब विद्या की देवी हैं और सरस्वती हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और स्त्री हैं। और शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा, वो भी स्त्री हैं। तो इस तरीके से देखा जाए
तो ये सभी स्त्रियां कहीं ना कहीं विश्व के कल्याण में और देवी देवताओं के रूप में भी विश्व के कल्याण में वे हमारे समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो अब देखा जाए, कहते भी हैं लोग कि एक आचार्य बहुत बड़ा होता है और एक पिता 100 आचार्यों से बढ़कर होता है और माता सहस्त्रों पिताओं से बढ़कर होती है। उसके पीछे रीज़न यही रहा होगा कि माता बच्चे को संस्कार देती है, माता उसको उठना बैठना बोलना, उससे उंगली पकड़ के चलाना, उसको भोजन कराना और इन सारी चीज़ों को लेकर के माता कंसर्न रहती है और चिंतित रहती है। उसके लिए क्या कब अच्छा रहेगा वो करती रहती है और हमेशा और एक मतलब कुशल शिक्षिका के प्रशिक्षिका के रूप में और उसके मित्र के रूप में, उसकी सहायिका के रूप में, उसकी परिचारिका के रूप में माता हमेशा तत्पर रहती है। तो जब माता इतने कर्तव्यों के साथ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए वो आपको बड़ा करती है और समाज में संस्कृतिवान संतति के रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहती है, केवल और कुछ वो आपसे नहीं चाहती, आपसे बस इतना चाहती है कि आप एक संस्कृतिवान, संस्कारवान, अपनी संस्कृतियों को आगे ले जाते हुए एक संस्कारवान संतति के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। आप खुद को नहीं प्रस्तुत करते, आप अपनी माँ को प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार से आप समाज में व्यवहार करते हैं तो आप स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर रहे होते हैं, वो आप अपनी माँ को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण, ये सब कहीं ना कहीं आपकी माता को, आपकी माता द्वारा दिए गए संस्कारों को आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना माना जाता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम ये कहेंगे आज के समय परिवेश में, आज के परिवेश में माताओं को थोड़ा बहुत चिंता करने की ज़रूरत ये है कि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही हैं, जो कि संतति इतनी ज़्यादा असंवेदनशील होती जा रही है। संवेदनता जो है वहाँ से ख़त्म होती जा रही है। बच्चों के हृदयों से वे संवेदनहीन होते जा रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ रहे हैं और अपनी संस्कृति जो थी, हमारी संस्कृति जो पूजन करने की थी, मानने की थी, सम्मान देने की थी। पूजन से मतलब ये नहीं होता कि आप आरती उतारने लग जाएं, जल चढ़ाने लग जाएं, पूजा और फूल माला चढ़ाने लग जाएं, इससे नहीं होता। केवल यही चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत ही प्रासंगिक होगी। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मान सम्मान देना, मान सम्मान यदि आप देते हैं स्त्री को, तो कहीं ना कहीं आप अपनी माता के संस्कारों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो आज के जो समय में मैं देख रही हूँ कि इतना वहशीपन आ गया है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं, मैं माताओं को यहाँ पर कैसे दोष दूँ, क्यों कोई माँ ये नहीं कहती कि तुम जाओ बेटा किसी भी लड़की का तुम जाओ बलात्कार कर लेना, उसको कहीं उसको किडनैप करके उसका मतलब चीर हरण करके, शील हरण करके उसको मार के फेंक देना कहीं जाकर। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई माता अपने बच्चों को ये नहीं सिखाती, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है जिनको कि अब लगाम करने की ज़रूरत है। तो अब उसमें मतलब माताओं का रोल यहाँ ये आता है कि एक बार अगर बच्चा उनका गलती करता है तो उस गलती पर ही उसको इतना कठोर दंड उसे दें, या तो उसको प्यार से समझाएं, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके आप अपने बच्चे को ये समझा सकती हैं कि ये जो तुमने किया ये गलत। और दूसरी चीज़ ये कि आप पहली बात तो अपने बच्चों में कभी भेदभाव ना करें कि बेटी है तो घर का काम करेगी ही करेगी और बेटा है तो वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो लड़का है। नहीं, लड़का और लड़की दोनों एक से ही हैं और आपने दोनों को बराबर से ही दर्द सह करके जन्म दिया है।
और अगर दोनों एक ही मतलब पेन को, मतलब एक ही दर्द को सह करके एक ही प्रकार से जन्म लेते हैं, तो बेटा और बेटी अलग कैसे हो गए? क्यों बेटे को ज़्यादा मान देना और क्यों बेटी को कम मान देना? बेटी भी तो उतनी ही पावरफुल है, उतनी ही ज़्यादा मान रखती है, सम्मान करती है, बल्कि आपका कहीं ना कहीं सम्मान बेटे से ज़्यादा करती है। और बेटे जब छोड़ के आपको चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेटी ही आपके काम आती है और पूछने आती है। तो ये मतलब हमारा कहना है कि अब समय ऐसा है कि आप बच्चों में भेदभाव ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप लड़कों को ये बताएं कि बेटा, स्त्री का सम्मान अगर तुम करोगे तो तुम अपनी माँ का सम्मान कर रहे हो। अगर तुमने किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं किया, उसका अपमान किया, तुमने खड़े होकर के किसी लड़की का अपमान देखा, तो भी तुमने अपनी माँ का अपमान किया। यदि तुम अपनी माँ को जरा भी मान सम्मान देते हो तो तुम अब स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। घर से शुरू करो। अपनी माँ, अपनी चाची, दादी, बुआ, फूफा, जो बुआ, मौसी और बहनें जो भी हैं, इनको सबको सम्मान देते हुए जब वो बाहर निकलोगे, कॉलेज जाओगे, तो वहाँ पर साथ में तुम्हारी सहपाठी लड़कियाँ भी होंगी। आजकल कोएड हो गया है, पहले भी था और आज भी है। और लड़कियों के कॉलेज अलग होते थे और लड़के अलग पढ़ते थे, आज भी हैं कुछ, लेकिन अब ज़्यादातर कोएड हो गया है। तो लड़के भी लड़कियां भी सब साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। लेकिन तो आपको ये सिखाने की आवश्यकता है, आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि आप मतलब जो भी प्रस्तुत करें, जो भी मतलब अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, वो आप अपनी माँ द्वारा दिए गए संस्कार ही प्रस्तुत करेंगे, अपने भारत की संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। आप विदेशों की संस्कृति को मत अपनाइए। विदेशों में तो जो भी हो रहा है वो हम तो नहीं कुछ भी कह सकते, लेकिन हाँ, हम अपने देश की संस्कृति को अपनाने के लिए, अपने देश की संस्कृति को, अपने ही वैदिक रीतियों को अपनाएं, अपने सनातन धर्म को अपनाएं, अपने ही मतलब जो हमारी संस्कृति है, या नारी को सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे संस्कृति, हमारे दर्शन में मिलती हैं, तो उन्हें हमें अपनाना चाहिए। तो किसी भी, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे वो बेटी हो, सहपाठी हो, जो भी हो, उसे आपके द्वारा सम्मान मिलना चाहिए। और लड़कियों से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लड़कियां भी ज़्यादा अपने जो एक दायरा है, लड़कियों को ये समझ में आने लगा है कि भाई को ज़्यादा सम्मान मिलता है, भाई को मम्मी ज़्यादा मान देती है। ज़रा भी उन्होंने सपोर्ट कर दिया, माँ ने अगर सपोर्ट कर दिया, तो वे बेटी तुरंत उलट के खड़ी हो जाती है कि भाई के लिए क्यों नहीं, मैं रात को निकल के चली गई तो आपको इतनी प्रॉब्लम है। और कुछ भी हो, जवान भी आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा चलाती हैं, बिल्कुल। और माएँ चुप होकर के सुनती हैं, क्या करें, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, इसलिए जा कर के सुनने लग जाती हैं, मजबूरी होती है। लेकिन यहाँ पर इस मजबूरी को आपने बढ़ने दिया, तब ये आपकी मजबूरी बन गई। आपको पहले ही कदम पर उसको रोकना चाहिए था, वहाँ पर उसको बोलना चाहिए, वहाँ पर कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन देखा जाए तो हम लड़की को इस तरीके से हमारे वहाँ माना जाता है कि कोई भी कीमती चीज़ होती है, कोई भी हम कीमती चीज़ होती है, सोना, हीरा, जो भी होता है, हम उसको आराम से छुपा कर और मतलब उसको सेफ करके रखते हैं। तो उसको हम बेटी को उसी रूप में मानते हैं। बेटी हमारे लिए एक सेफ और हीरे नुमा होती है, हीरे के तौर पे हम उसे मानते हैं, सोने के तौर पे मानते हैं, इसलिए हम उसको मतलब सुरक्षित रखना चाहते हैं। और लड़के तो लोहा लाट होते हैं, लड़के को हम लोहा मानते हैं, तो इसलिए लड़के को हम उतनी सुरक्षा नहीं, मतलब वो चाहते हैं कि वो बाहर निकलेगा तो उसके साथ मतलब कुछ गलत नहीं होगा। आप बाहर निकलोगी, आप रात को देर हो गई या कोई गलत आपके साथ हो गया, तो आपकी इज्जत तार तार होगी। लड़का बाहर निकला है तो उसकी इज्जत तार तार नहीं हो रही है।
आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको ईश्वर ने आपको अलग ढांचे में डाला है और बेटों को अलग ढांचे में डाला है। जब जिस चीज़ को ईश्वर ने स्वयं अलग बना के भेजा है तो आप उनसे बराबरी ना करिए। बराबरी मतलब इस पे करिए कि आप जो है पढ़ाई उनसे बराबर उनके बराबर चल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा कुछ मतलब कहने की मतलब ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और क्योंकि लड़कियाँ बराबर पढ़ रही हैं और लड़कों के साथ जॉब भी कर रही हैं, घूमती फिरती भी हैं, सब कुछ है। मतलब आज की जो माएँ हैं वो काफ़ी खुल गई हैं, परिपक्व हो गई हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आचरण को भी सही करके रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल बिंदास बाहर जा रहे हैं, लोगों की निगाह पड़ने के जैसे आपने अगर मान लीजिए वस्त्र पहने, शायद मेरे इस कथन पर लोग आपत्ति करें कि कैसा पहनावा। पहनावा बहुत असर डालता है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। हमारा पहनावा बहुत असर डालता है। कल को मैं अगर किसी भी तरीके के टॉप और अजीब सी स्कर्ट पहन के बाहर निकलूं तो आप स्वयं कह बैठोगी, जबकि आपकी लड़की हो, आप एक स्त्री हो और आप मुझे चिढ़ाना शुरू कर दोगी। तो मैं ये कहने का मौका क्यों दूँ? तो मैं अपने गरिमा अनुसार अपने वस्त्र अपने शरीर पे डालूँगी। तो मेरा लड़कियों से कहने का मतलब है, आपकी एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उसी तरीके के वस्त्र पहनिए, तो लोगों को मौका ना मिले। और ये चीज़ शुरू हो सकती है माँ से। माँ ही समझा सकती है। और लड़की जो है माँ को अपनी दोस्त माने, तभी वो दूसरे के घर जब जाती है, जब जिसको अपना घर कहते हैं, पति के घर मीन्स वो अपना घर होता है, वो अपने घर जब जाती है तो उसको अपना माने। माँ का रोल अदा करते समय माँ हमेशा लड़की को ये सिखाए, तुम अपने घर जाओगी, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ पर तुमने जन्म लिया है, तुम मेरी बेटी हो, और जहाँ जाओगी वो तुम्हारे पति का घर, जो कि तुम्हारा ही हो जाएगा, जिसको तुम अपने कर्म और अपने प्यार, अपने आचरण के द्वारा अपना बना लोगी, वो तुम्हारा अपना घर, असली अपना घर होगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी जैसे मान लो भाई है, भाई की शादी होगी तो यहाँ पर भी एक दूसरी लड़की आएगी जो कि इस घर की मालकिन होगी, ये घर उस लड़की का होगा। तो ये सारी चीज़ें माँ समझा सकती है अपनी बेटी को। तो माँ का रोल जो होता है, एक शिक्षिका के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक मित्र के रूप में और परिचारिका के रूप में, सब तरीके से एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। और भारतीय संस्कृति में जो माँ का रोल बताया गया है वो भी बहुत विस्तृत है। आगे मैं इस पर चर्चा करूँगी थोड़ा विस्तार से, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आएगी और अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद एंड बाय बाय।